भैया मेरे इसके पहले सवाल में देखिए शेषफल 0 आया था, याद कीजिए। इसके पहले सवाल में शेषफल 0 आया था, तो चूंकि शेषफल 0 था इसलिए भाजक भाजी का गुणनखंड है। लेकिन यहां शेषफल, क्योंकि यहां शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए ऐसे अंतिम में लिखना है भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां शेषफल 0 नहीं है इसलिए भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 होता तो क्या लिखते, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है इसलिए भाजक भाज्य का गुणनखंड है। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक आप दोनों वीडियो को देख के अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि बच्चों दो एग्जाम्पल के बाद हम तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। और तीसरे एग्जाम्पल क्या बोलता है देखते हैं। 9x की घात 3 प्लस 15x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 को 3x प्लस 1 से भाग दे तथा जांच करें कि क्या भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल जोड़ शेषफल। ये 5वीं में और 6वीं में आप पढ़े थे। ये विभाज्यता का नियम होता है, भाग सही दिए हैं कि नहीं ये जांचने का एक तरीका है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या कर, ऑलरेडी हम ये बना कर रखे हैं क्वेश्चन, इसको देखिए बस समझाते हैं आपको, समझिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है। दिया है भाज्य बराबर 9x की घात 3 प्लस 15x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3, जो था उसको हमने लिख दिया, तथा भाजक बराबर 3x प्लस 1। अब भाग देने का जो फॉर्मेट होता है उसमें लिख दिया, पहले इसको लिख दिया फिर 3x प्लस 1। अब बच्चों सबसे पहले भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दिए, तो 9x की घात 3 भागित 3x, 3 से 9 कट गया 3 बार में, x की घात 3x, 3 कट जाएगा 2 बच जाएगा बराबर 3x की घात 2। इसको हम यहाँ लिखते हैं भागफल की जगह 3x की घात 2। दूसरा इसमें वापस इसका हो जाएगा पूरे से गुना भाजक से, देखिए पूरे से गुना हो जाएगा, तो प्लस 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 3 तिया 9 x की घात 3 तिया 9 x की घात 2 और ये x मतलब x की घात 3, फिर प्लस 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 3 एकम 3 x की घात 2। जो भी आया है गुणनफल उस पूरे को लिखिए 9 x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2। ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, सिमिलर है टर्म, समान पद है, कट के 0 आ गया। और यहाँ देखिए बच्चों अलग अलग चिन्ह, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अलग अलग चिन्ह तो घटेगा। 15 में 3 गया 12, क्योंकि 15 बड़ा इसलिए प्लस का चिन्ह 12 x की घात 2 और बाकी को जो को त्यों बता दिए माइनस 5x प्लस 3। तो ये पहला पूरा हो गया हमारा। तीसरा फिर से भाज्य का पहला पद मतलब 12x की घात 2 को हम भाजक के पहले पद से मतलब 3 से भाग दीजिए, 12 कट जाएगा 3 से, 3 चौके 12, x की घात 2 x दोनों कट जाएगा, x बचा रहेगा यहाँ, तो ये हो गया बराबर 4x। इस 4x को हम ऊपर लिख देंगे और ऊपर लिखने के बाद फिर से गुना कर देंगे पूरे के साथ भाजक के साथ, तो प्लस 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 4 तिया 12 x x की घात 2 प्लस 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 और 4x एकम 4x, तो फिर आ गया हमारा 12x की घात 2 प्लस 4x। अब यहाँ 12 है प्लस 12 तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस 4x है तो ये भी माइनस हो गया, सिमिलर है कट के 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 5x के आगे माइनस का चिन्ह है, 4x के आगे माइनस का चिन्ह है, समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे 5 4 9x, क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा प्लस 3। ठीक है, हो गया बच्चों यहाँ तक। फिर से भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे तो माइनस 9x भागित 3x, 3 तिया 9 x x कट जाएगा बराबर माइनस 3। इस माइनस 3 को यहाँ लिख देंगे और फिर से माइनस 3 का पूरे के साथ गुना कर देंगे भाजक के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3। अब यहाँ लिख दिए माइनस 9x माइनस 3, ये माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया, सिमिलर है अलग अलग चिन्ह कट के 0 हो गया। और यहाँ देखिए बच्चों 3 के आगे प्लस है और ये 3 के आगे भी माइनस था लेकिन अब हो गया प्लस, और चूंकि दोनों में प्लस का चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह है तो दोनों जुड़
जुड़ जाएगा 3 3 6 और यहाँ लग जाएगा प्लस का 3 प्लस 6। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा भाग देने का तरीका। अब भाग तो हम दे चुके हैं, है ना, लेकिन अभी आगे का काम तो बचा है। ठीक है, तो अब देखिए भाग देने के बाद आखिरी में हम अभी यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट भागफल, मतलब जो चाहिए, है ना, अभीष्ट भागफल, ऐसा लिख लेंगे बच्चों। हर एक सवाल में लिख लेंगे, हर एक भाग देने के हर एक सवाल में ऐसे लिख लेंगे। अतः अभीष्ट भागफल बराबर क्या आया है? 3x की घात 2 देखिए। अब अगर इसी में अगर इसी सवाल पूछ दिया होता कि क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड है, तो यहां तक सेम बनाते हैं, सेम ऐसा लिखते हैं अतः अभीष्ट भागफल बराबर शेषफल बराबर, और नीचे में लिख देते हैं चूंकि यहाँ शेषफल शून्य नहीं है अतः भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है ना। लेकिन यह सवाल कुछ दूसरा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाग देने के बाद बच्चों अब हम देखते हैं कि अभीष्ट भागफल बराबर 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 3 तो लिख ही दिया तथा शेषफल हमने लिख दिया। अब हमें यह बताना है कि क्या भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल जोड़ शेषफल ये सही है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। भाई तो हम तो पता है ना, हम तो पांचवी से पढ़ते आ रहे हैं कि सही है, ये भाग के जांच करने का नियम है। ये जब अगर हम भाग दिए हैं तो ऐसा आएगा ही आएगा, और अगर नहीं होता तो मतलब हमारे भाग देने में कहीं ना कहीं गलत है। देखिए अब ऐसा जांच कैसे करते जरा देखिए। तो हम क्या करते हैं, पुनः आगे देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, पुनः भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल की जांच हमें ये करना है। तो देखिए भाज्य की जगह में जो उसको सवाल से देख के उतार दिए हम, तो भाज्य में क्या है 9x की घात 3 प्लस 15x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर है, तो बराबर का चिन्ह दे दिए। भाजक भाजक हमारा क्या भाई 3x प्लस 1 गुणित भागफल, अब भागफल में हमारा जो आया है ना 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 3, इसको ब्रैकेट में लिख दिए, और शेषफल क्या है 6 तो प्लस 6। ये हो गया बच्चों। अब देखिए इस पूरे पद में ध्यान से देखिए, एक समीकरण के रूप में हो गया। इस पूरे में हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो उसको लिख लेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर 9x की घात 3 प्लस 15x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3। राइट हैंड साइड बराबर तथा राइट हैंड साइड बराबर 3x प्लस 1 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 प्लस 6। अब देखिए इस सवाल में हमको जो राइट हैंड साइड है उसी को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे कैसे करें देखिए बच्चों, याद कीजिए द्विपद का बहुपद से गुणा। यहाँ क्या चीज छिपा है, गुणा। ये क्या है, गुणा, मतलब यहाँ क्या है, गुणा। द्विपद का बहुपद से गुणा, तो पहले क्या करेंगे 3x का पूरे के साथ गुणा, तो 3x गुणित ये पूरे प्लस 1, तो प्लस 1 का गुना पूरे के साथ, तो प्लस 1 गुणित पूरे गुणित और प्लस 6। अब देखिए गुना करें बच्चों ध्यान से, प्लस 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 3 3 9x की घात 3, ये काम खत्म हो गया। अब प्लस 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 3 चौके 12 x की घात 2 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 x यहाँ है तो लिख देंगे x। अब देखिए जब 1 का गुना करेंगे तो भाई 1 को किसी से भी गुना करते वही प्राप्त होता है, तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो पूरा वही का वही आ जाएगा, और ये प्लस 6। अब हम यहाँ क्या किए देखिए, ये x की घात 3 है तो 9x की घात 3 को लिख दिए प्लस 12x की घात 2, घात 2 वाला कहीं और लिखा है क्या, तो देखिए प्लस 3x की घात 2, तो उसको दोनों को एक जगह लिख देंगे, सजातीय पदों को एक जगह लिख दिया, तो घात 2 वाला एक जगह हो गया, और घात 1 वाला माइनस 9x तो माइनस 9x, और प्लस 4x तो प्लस 4x, इन दोनों को एक जगह लिख दिए और ये दोनों हो गया। देखिए अब ये 9x की घात 3 प्लस, अब इन दोनों सजातीय पद में दोनों में समान चिन्ह है प्लस प्लस, तो दोनों जुड़ जाएगा 12 और 3 15 प्लस 15x की घात 2। उसी प्रकार 9x 4x सजातीय पद है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो 9 में 4 अलग अलग चिन्ह होने पे घटाते हैं, तो 9 में 4 गया 5, लेकिन जो बड़ा वाला उसी के चिन्ह को लिख देते हैं तो माइनस, तो 9x में से 4x गया 5x, क्योंकि 9x बड़ा इसलिए माइनस, और यहाँ देखिए 3 क्या आ गया माइनस है, 6 क्या आ गया प्लस है, अलग अलग चिन्ह घटाएंगे
6 में 3 गया 3 और 6 बड़ा इसलिए प्लस का 3। इस प्रकार से आखिरी में क्या आ गया 9x की घात 3 प्लस 15x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3। और यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ना, लेफ्ट हैंड साइड में यही तो है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो हमें मिल गया बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे बराबर लेफ्ट हैंड साइड और आखिरी में हम लिख देंगे, इसे उतार लेंगे आप और आखिरी में लिख देंगे अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस क्षेत्रफल, ये आ रहा है। ठीक है, अतः प्राप्त भागफल तथा शेषफल, अतः प्राप्त भागफल तथा शेषफल सही है। बस ये यहां तक करना है बच्चों का। ठीक है, थोड़ा लेंदी तो है लेकिन करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। अब 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और कहीं गलत होता है तो फिर हम तो हैं ही, आप पूछिए हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों प्रश्नावली 4.2 बनाने के बाद आप इसे उतारेंगे और इसे उतारने के बाद, इस वीडियो को देख के उतारने के बाद, इस वीडियो को 4.2 के बाद उतारेंगे। वीडियो को देखने के बाद, क्वेश्चन को उतारने के बाद एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 13। देखिए उदाहरण नंबर 13 दिख रहा होगा आपको। उदाहरण नंबर 13 को इसके बाद वाला उदाहरण देख के आप उतार लेंगे और फिर उसके बाद शुरू कर देंगे प्रश्नावली 4.3। पहला का पूरा, इसको घट्टे घात क्रम में लिखना है। फिर घट्टे घात क्रम में लिखना है, हल नहीं करना, बस घट्टे घात क्रम में। इसमें से एक सवाल आता है पेपर में, पहला का पूरा, दूसरा का पूरा, तीसरा का पूरा, चौथा का पूरा। बहुत काम है, ठीक है, बहुत काम है बच्चों। वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए, समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.3 के पूरे प्रश्नों को हल करने के बाद इस पीले कलर में जो लिखा है इस टेक्स्ट में, इस अध्याय में आपने क्या क्या सीखा है, एक बार उसको जरूर पढ़ लेंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और ग्रुप में मैसेज भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।